हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये लंबी पत्तियां जो हैं उनको डिफरेंट तरीके से फिल करना सीखेंगे। देखिए, मैंने सिंपल सा मोटिव ड्रॉ किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करना है और 6 की 6 स्ट्रैंड से हम वर्क करेंगे। बनाने के लिए मैंने नीडल नंबर 7 ली है। तो आप देखें, इन पत्तियों को भरने का एक यूनिक सा तरीका है जिससे ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देती हैं। इसको हम यूं एक स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले टकिंग कर लेते हैं। अब इसकी एक साइड से नीडल को निकालते हुए यूं इस स्टिच को उठाते हैं 2 बार और दूसरी साइड में टकिंग कर देते हैं ऐसे। फिर से हम इसी साइड से नीडल को निकाल लेंगे और इसको उठाते हुए थ्रेड को रोटेट करेंगे। बस इसी तरीके से हमने ये लीफ की फिलिंग करनी है। उससे क्या है कि एक तरफ हमारी बड़ी सुंदर सी एक उभार वाली लाइन क्रिएट हो जाती है जो इस फ्लावर को एक डिफरेंट लुक देगी और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। ये देखिए, बस सिंपली आपने दूसरी साइड पे इसकी टकिंग करनी है। बस फिर से हम इधर से निकालते हैं नीडल को और इस थ्रेड को हम 2 बार रोटेट करते हैं और यहाँ इसकी टकिंग करेंगे इस लाइन पे। जैसे हम स्पाइडर वेब स्टिच बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लीफ जो बनानी है उसको भी हमने ये यहाँ सेंटर से लेते हुए सबसे पहले यहाँ टकिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने सेम इसी तरीके से इसको वीव करते हुए ये पेटल भी बना लेनी है। तो आपने सभी पेटल्स जो हैं इसी तरीके से बना लेनी है। ये देखें, ये फ्रिंज हमारी इस तरफ बन रही है। अगर हमने इसको इस तरफ लाना है तो सेम वही मेथड है, बस आपने एम्ब्रॉयडरी दूसरी तरफ से शुरू करनी है। जैसे वे हमने ये सेंटर में एक स्टिच ले लिया। अब हम पहले हम इस तरफ से शुरू कर रहे थे, अब हम इस तरफ से शुरू करेंगे ऐसे। और इस थ्रेड को सेम उसी तरीके से 2 बारी उठाते हुए दूसरी साइड टकिंग करेंगे ऐसे। बस इतना सा डिफरेंस है, उससे आपकी जो पेटल की फ्रिंज है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। बस इसी तरीके से हमने इसको इस तरफ से फिल कर लेना है ऐसे। पेटल्स बनाने के बाद हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम
ब्लैंकेट स्टिच या आप बटन होल स्टिच भी बोल सकते हैं, उसके साथ करेंगे। थ्रेड को आगे रखते हुए हम यूं स्टिचेस लेते हैं। ये भी हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मैंने कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा सा डार्कर शेड लिया है। यूं हम ब्लैंकेट स्टिच या बटन होल स्टिच के साथ इसको फिल करेंगे। मैं आप देख रहे हैं बाहर का हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, अंदर कम होता है, इसलिए हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेते हैं। यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट आता है, वहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, तभी इसकी शेप ठीक आएगी। जैसे ये डीपेस्ट पॉइंट है, यहाँ हमारी लाइन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। अब हमने ग्रे कलर लिया है, इसकी भी 6 स्ट्रैंड्स ली हैं, इससे हम सेंटर में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। डबल रैप की फ्रेंच नॉट्स। अब ये जो हमारी स्टेम्स हैं इनको हम चेन स्टिच के साथ फिल कर रहे हैं। थ्रेड को आगे रखते हुए यूं हम चेन्स बनाते हैं और चेन स्टिच करते हैं। लीव्स भी हम यूं ही साटन स्टिच के साथ फिल कर लेते हैं। सेम शेड के साथ हम इनको फिल कर लेंगे। और सारी स्टेम्स को हम चेन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो लाइंस लगाई थी इनके दोनों तरफ हमने फ्रेंच नॉट्स लगा लिए हैं। अब ये जो पेटल्स बनाई हैं इनके बीच में भी हमने एक एक स्ट्रेट स्टिच लगा लिया है। ये देखिए ऐसे। अगर आप अपने मोटिफ में कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगाएंगे और सिंपली एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाने से ही इस मोटिफ की लुक जो है वो कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपका जो मोटिफ है वो बहुत ही वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल बनता है। आप बेडशीट के सेंटर में यूं राउंड सर्कल में इन मोटिव्स को प्लेस कर सकते हैं या लाइंस में प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर आपकी बेडशीट्स बनेंगी। तो इस मोटिव को और भी कई तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको ये पेटल्स बनानी सिखानी थी जो कि यूनिक तरह की पेटल्स हैं और उससे हमारे ये जो फ्लावर है इसकी लुक डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।